उन्हें एक दो मुकदमात में जो फ़िलहाल बरियत भी मिली है, कुछ केसेस उनके चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग हैं, कुछ अंडर ट्रायल हैं। तो ऐसे में ये कहना कि उनकी डिटेंशन के बारे में किसी तीसरी जगह से कोई कमेंट्स आना, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। फरमाइएगा कि अभी अमेरिकी कांग्रेस में एक हाउस ऑफ रेप्स में एक करारदाद की मंजूरी हुई। यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप में कुछ एक करारदाद, उसमें बहुत खबरें बनी, बहुत उस पर शोज हुए, बहुत वो मौजू जो है वो उसके हवाले से बड़े किसी इनकलाब की प्रोडिक्शंस की जा रही हैं, सख्तियों की प्रोडिक्शंस की जा रही हैं वगैरह वगैरह। तो आपका रद्द अमल इन बातों पर क्या होगा? देखिए, पहले हम लेते हैं यूएन वर्किंग ग्रुप को। यूएन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट जारी हुई है कि ये जो डिटेंशंस हैं इमरान खान की, ये आर्बिट्रेरी है, ये यूनिलैटरली की गई है। इसमें जो रिस्पांस है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, वो इसका हिस्सा नहीं है। इसमें एक बात चल रही है कि केयर टेकर्स के दौर में शायद रिस्पांस मांगा गया और रिस्पांस दिया नहीं गया। अब ये इंक्वायर हो रहा है आजकल के जी आया कोई ऐसी फॉर्मल रिक्वेस्ट पहुंची भी थी, अगर पहुंची थी तो उस पर ओपिनियन क्या थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड लॉ की। बाहर कैफ मैंने उसके मंदरजात देखे हैं और फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब भी दिया है। वो बेस्ड ऑन इनकरेक्ट फैक्ट्स है। इमरान खान साहब की जो डिटेंशन है वो आईने पाकिस्तान और उसके ताबे बने हुए कवानीन के तहत रेगुलेट हो रही है। उन्हें कहीं हफ्से बेजा में नहीं रखा गया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई उनको रिमांड के मांगा गया, उनका रिमांड ग्रांट भी हुआ कुछ केसेस में, कुछ में नहीं हुआ। उनकी पहली गिरफ्तारी जो है वो कन्विक्शन के बाद उनको तहवील में लिया गया। उनके कुछ केसेस जो हैं वो ट्रायल में हैं और कुछ केसेस ट्रायल से निकल के एपलेट स्टेज पे गए। उन्हें एक दो मुकदमात में जो फ़िलहाल बरियत भी मिली है, कुछ केसेस उनके चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग हैं, कुछ अंडर ट्रायल हैं। तो ऐसे में ये कहना कि उनकी डिटेंशन के बारे में किसी तीसरी जगह से कोई कमेंट्स आना, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी है और पाकिस्तान की अदालतें कस्टडी के मैटर्स को, डिटेंशन के मैटर्स को, कन्विक्शंस के मैटर्स को अंडर आर्टिकल 175 रेगुलेट करती हैं। आप सबको मालूम है कि चेयरमैन कहीं पे उन्हें किसी डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा गया, कहीं पे कोई उनकी ऐसी डिटेंशन नज़रबंदी नहीं है जो कि किसी स्पेशल लॉ के तहत हो, बल्कि करप्शन के केसेस हैं। कुछ नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक केस था जिसकी अब अपील सुप्रीम कोर्ट में चली गई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हुए, और एक केस जो उनका इद्दत का है उसकी भी अपील चल रही है। और जो नैब का उनका 190 मिलियन वाला जो स्कैम था उसका मुकदमा है वो अभी अंडर ट्रायल है। जो उससे अर्लियर केस था ग्राफ्ट केस नैब में, उसमें उनकी सज़ा की मुअत्तली जो है उस हद तक उनको रिलीफ मिला है, लेकिन उनकी मेन अपील पेंडिंग है। तो इस तनाजुर में ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी जो गिरफ्तारी या उनकी नज़रबंदी जो है जेल में जो उनका क़याम है वो एक्स्ट्रा लीगल मेजर से है। हमारी कोर्ट्स ये अंडर द लॉ कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, मुतलका हाई कोर्ट्स उनकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, उनको अपीलों का, रिवीजन्स का, नज़र सानी के हकूक़ हासिल हैं। वो रोज़ उनकी दरख्वास्तें आती हैं और उनको बहुत सारे मुकदमात में रिलीफ भी मिला है। तो इससे मेरे ख्याल में ये तासुर लेना कि उनके वो राइट्स डिनाई हो रहे हैं इतने प्रो एक्टिव जुडिशल सिस्टम के होते हुए, ये बात हम मानने को तैयार नहीं हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ आपने कहा कि कांग्रेस में करारदाद पास हुई, ये फिर पाकिस्तान का दाखिली मामला है और इस पर जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की वो अपना रिएक्शन दे चुकी है। एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें ये सारी बातें की गई। मेरे ख्याल में जो मौक़िफ़ उसमें लिया गया था वही मौक़िफ़ हुकूमत का और वही मौक़िफ़ मेरा भी है।